हाय एवरीवन। तो ये जो है क्लास 10th की हिस्ट्री का 9th पार्ट है और 8th पार्ट 7th और 8th पार्ट में रेबेलियन द कंट्री साइड है, उसको 2 पार्ट में कंप्लीट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो थंबनेल है उस पर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और इसमें जो टॉपिक है स्वराज इन द प्लांटेशन। लाइक पीजेंट्स वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द मीनिंग ऑफ स्वराज। तो जैसे कि महात्मा गांधी बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे, कॉपरेशन मूवमेंट चलाए थे। जैसे कि कारीगर लोग थे, अलग अलग फील्ड में जो वर्कर लोग काम करते थे, तो उनके लिए आज़ादी का मतलब कुछ और था। उनके जो प्रॉब्लम्स था, उस प्रॉब्लम्स को डील करना, उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शन एरिया था, उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया से हट जाना, मतलब कि लोगों को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा, तो उस चीज़ से उभरना उन लोगों के लिए स्वराज था। उसी तरीके से आसाम में रहने वाले जो लोग थे, वर्कर्स थे, किसान थे, उनके लिए स्वराज का मतलब कुछ और था। उनके प्रॉब्लम्स को डील करना ही उनके लिए स्वराज का मतलब था। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, मीनिंग ऑफ freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed। तो आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, मतलब कि आसाम में जो खेती जो लोग करते थे, मतलब ये क्या चाय कॉफ़ी ये सब जो खेती वहाँ पे होता था, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए जो स्वराज का जो मतलब था कि जिस जगह पे वो लोग कन्फाइन मतलब रोका गया है, एक पर्टिकुलर एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड, आपको इस एरिया से उस एरिया जाना, आप उसके आगे नहीं जा सकते। उस एरिया में जो लोग बंधा हुआ था, उस एरिया से बाहर जाना, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना, अलग अलग जगह पे अपने आप को एंजॉय करना, उनके लिए वो स्वराज का मतलब था। It also meant retaining a link with the village from which they had come। उनके लिए स्वराज का मतलब एक और चीज़ था, मतलब कि आखिर जिस जगह से उन लोगों का ओरिजिन है, मतलब जिस जगह से वो लोग आए हैं, जिस जगह पे उनके दादा, मतलब एक हेरिटेज घर होता है ना, कि मेरे दादा का घर है तो फिर उसमें मेरे पापा रहे, वो फिर मेरा हुआ, तो वो जो घर हुआ, मतलब कि जो उनका ओरिजिन है, उस ओरिजिन, उस जगह, उस गाँव से उन लोगों का एक कनेक्शन बना रहे हैं। उन लोगों को रिस्ट्रिक्टेड था कि आप इस एरिया से आप आगे नहीं जा सकते, तो उनके लिए स्वराज का मतलब उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आगे जाके जिस जगह पे उनका ओरिजिन प्लेस, उस ओरिजिन प्लेस से इंटरेक्ट करते रहना, मतलब कि हम वहाँ जा सके, वहाँ के लोगों से मिल सके, बात कर सकते, उनके लिए स्वराज का मतलब ये भी था। आगे लाइन में बताता है, अंडर द इनलैंड इमाइग्रेशन Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission। तो एक एक्ट लागू हुआ था 1859 में, एक एक्ट लागू हुआ था इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। एक एक्ट लागू हुआ है 1815, मतलब 1859 में एक एक्ट लागू हुआ है। उस एक्ट में जो ये बताया गया कि प्लांटेशन वर्कर्स जो मतलब खेती में जो लोग काम करते हैं, जो कारीगर जो काम करते हैं, जो किसान जो काम करते हैं, उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। कि वो लोग जब अगर उन लोग अपने घर जाना है, जैसे कि एक गांव में वहाँ से लोग को लाया गया, आपको यहाँ पे काम करना है, अगर उन लोगों को अपने घर जाना है, उस घर जाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अथॉरिटीज से, हेड ऑफ़ द ऑफिसर से तुम लोग का परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम लोग वहाँ जा सकते हो। तो वहाँ इस तरह का एक रूल लगा होता है, असल मायने में उन लोगों को उस तरह का परमिशन नामुमकिन ही था मिलना, मतलब मिलता ही नहीं था जल्दी। When the non-cooperation movement was launched, thousands of workers डिफाइन दी ऑथोरिटीज़ लिव द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। तो जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने से जो मतलब कि महात्मा गांधी की वजह से जो वहाँ पे जो लोग कारीगर काम करते थे, उन लोगों को हिम्मत बढ़ता है, उन लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और मतलब कि जो अथॉरिटी, तो हायर अथॉरिटी जो लोगों को परमिशन नहीं देते हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि नहीं, अब हम अपने घर जाएंगे, और वहाँ पे काम छोड़ देते हैं और अपने घर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पर लोग ओरिजिन था, जहाँ पर लोग आए थे, जिस जगह से वो लोग। दे बिलीव दैट गांधी जी वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। तो उन लोगों का ऐसा मानना था, उन लोगों का ऐसा अच्छे से विश्वास था कि महात्मा गांधी आएंगे, उन लोगों को ज़मीन देंगे, उनके जहाँ पे घर है, मतलब कि जहाँ पे वो लोग ओरिजिन प्लेस है, जहाँ से वो लोग आए हैं, जहाँ उन लोगों का जन्म हुआ है, उस जगह पे ही उन लोगों को ज़मीन बांट दिया जाएगा खेती करने के लिए।
They, however, never reached their destination due to railway and steamer restrictions. पर गांव के जो लोग थे, किसान जो थे, वो लोग वहाँ से निकल तो गए थे, पर उन लोग अपनी जगह पे जहाँ से वो लोग आए थे, जहाँ पे उनका ओरिजिन प्लेस था, वो लोग कभी वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, क्योंकि रेलवे में भी स्ट्राइक चल रहा था, रेलवे में भी हड़ताल चल रही थी। वहाँ पे जो नदी का जो समुद्र का जो रास्ता होता है, स्टीमर जो होता है, उसमें भी हड़ताल चल रही थी, तो वो लोग कभी वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए। They got stranded on the way. Ultimately, they were caught by the police and brutally beaten up. तो स्ट्राइक था, तो स्ट्राइक होने की वजह से क्या होता है कि वो लोग बीच में फंस जाते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेंडेड का मतलब होता है फंस जाना। और फिर जो वहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो पुलिस लोग होती है, वो लोग उन लोगों को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। The vision of this movement were not defined by the Congress program, but the people who participated in this movement had no complaints regarding this. तो जैसे कि ये जो मूवमेंट चल रहा था, उसका आखिर इस तरीके से परिणाम होगा, इस तरीके से उन लोगों को परेशानी झेलना पड़ेगा। ये कभी जो कांग्रेस की जो सरकार थी, उस समय महात्मा गांधी थे, जो भी इस चीज़ में शामिल थे, वो लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग को ऐसा भी दिक्कत झेलना पड़ेगा। पर जो लोग इसमें शामिल हुए, पार्टिसिपेट किए, पीजेंट वर्कर, उन लोगों को इस चीज़ से हम लोग इतना परेशानी झेलना पड़ा, बेरहमी से हम लोग मार खाए हैं, उस लोगों को कोई दिक्कत नहीं था। आगे कहते हैं, दिस पीपल इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। तो ये जो लोग थे, हर एक अपने तरीके से मतलब आज़ादी का मतलब लेते, जो प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे थे, उन प्रॉब्लम्स को डील करना, उन प्रॉब्लम्स को हट के उन लोगों को सोल्यूशन निकलना ही उन लोगों के लिए स्वराज था। हर कोई अपने तरीके से स्वराज का मतलब ले रहे थे। They imagined that the time would come when all the sufferings and all troubles would be over. तो वो लोग ऐसा मानते थे, समझते थे कि ऐसा समय आएगा, उस समय में हम लोगों की जितनी भी परेशानी है, जो हम लोग परेशानी झेल रहे हैं, जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, वो ख़त्म होगा और हम लोग को एक जीत हासिल हो गया। Yet when the tribals chanted Gandhiji name and raised slogans demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India एगिटेशन। तो जब भी बंजारे लोग जो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, जब भी वो लोग महात्मा गांधी का नाम बोलते थे, जैसे कहते हैं ना भजन गाते हैं, एक सुर में बोलते हैं, उस सुर में जब भी वो लोग महात्मा गांधी का नाम बोलते थे कि स्वतंत्र भारत का डिमांड करते थे, तो वो लोग बोलते थे कि हम लोग आज़ादी चाहिए। तो उन लोगों को एक यूनाइटेड नेशन जैसा फील होता था कि आंदोलन चल रहा है, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहा है, उस जैसा उन लोगों को महसूस होता था। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or viewed their struggle as part of movement of the Congress, they were identifying with a movement which was not restricted just to the region or locality. When they acted in the, तो जब वो लोग महात्मा गांधी के नाम पे अपना एक्ट कर रहे थे, मतलब कि जब वो लोग महात्मा गांधी का नाम बोल रहे थे, जैसे कि होता है ना एक लीडर होता है, तो फिर उसके नाम पे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, मतलब ये लोग का स्लोगन होता है, इस टाइप का जो होता है ना कुछ भी। जब लोग महात्मा गांधी के थ्रू काम करते थे, उनका ऐसा महसूस होता था कि ये जो हम लोग का जो मूवमेंट है, सिर्फ हमारे एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि पूरे नेशन के लिए है। ये वीडियो ख़त्म होता है यहीं पर।